Hey everyone, I'm Priyal Srivastava. I'm starting a new series on a topic Constitution of India. As I'm preparing for CLAT PG 2025, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी 2023 से ही स्टार्ट कर दी है. सो मैंने सोचा why not share my journey and my preparation subjects with you all guys. तो talking about me, so I'm in 4th year. Currently pursuing BCom LLB from Chandigarh University. So not talking much about me, let's go through the topic. Constitution of India. Constitution of India पढ़ने से पहले हमें इंडिया के 3 बॉडीज़ के बारे में पढ़ना चाहिए कि व्हाट आर दीज 3 बॉडीज़. तो सबसे पहला हमारे पास है लेजिस्लेटिव, देन है एग्जीक्यूटिव, उसके बाद है जुडिशियल बॉडी. लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करता है? लेजिस्लेटिव बॉडी इज़ यूज फॉर मेकिंग लॉज. लॉ मेकिंग बॉडी इज़ नोन एज लेजिस्लेटिव बॉडी. उसके बाद अब लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में कौन कौन से आते हैं? राज्यसभा, लोकसभा एंड पार्लियामेंट. दीज बॉडीज़ आर यूज फॉर मेकिंग लॉ. हमने लॉ बना तो लिया, बट फॉर देयर एग्जीक्यूशन, इस लॉ के एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें एक एग्जीक्यूटिव बॉडी चाहिए होगी. तो फॉर दैट वी नीड एग्जीक्यूटिव बॉडी. सो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ हमने बनाया एग्जीक्यूटिव बॉडी. ठीक है, हमने लॉ बना लिया. ठीक है, हमने लॉ कैसे बनाया? लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू. एग्जीक्यूट करा लिया एग्जीक्यूटिव बॉडी के थ्रू. अब ये लॉ जो एग्जीक्यूट हुआ है ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, और ये जो लॉ बना है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो किस लिए है, वो कौन बताता है? वो बताता है जुडिशियल बॉडी. तो जुडिशियल बॉडी इज़ यूज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. तो ये थी हमारी 3 बॉडीज़ जो इंडिया में हैं. बट ये कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे? क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था. तो इन 1934 एम.एन. राव ने सबसे पहले आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का. जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस के पास था तो एम.एन. राव ने बोला इफ़ वी आर गेटिंग इंडिपेंडेंट तो हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए. फॉर दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो इन 1934 ही प्रपोजेस द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ठीक, इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने इस आइडिया पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आइडिया पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में वर्क करना स्टार्ट कर दिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर्स कितने थे, कौन कौन था, और ये कब स्टार्ट हुआ, कब इसकी पहली मीटिंग हुई, इन सब के बारे में अब हम लोग जानते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब हम इनिशियल स्टेज पे थे तो हमारे पास 389 मेंबर्स थे. 389 मेंबर्स वी हैव इन अ इनिशियल स्टेज. व्हाट इज़ इनिशियल स्टेज? इनिशियल स्टेज हम उसको कहते हैं व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान वर नॉट डिवाइडेड. व्हेन हमारा इंडिया नॉट डिवाइडेड इंडिया था, उसको हम कहते हैं इनिशियल स्टेज. उस पॉइंट पे हमारे पास 389 मेंबर्स थे. बट आफ्टर पार्टीशन हमारे पास कितने मेंबर्स बचे? 299 मेंबर्स. क्यों? मुस्लिम लीग के मेंबर्स चले गए और बहुत सारे मेंबर्स हमारे पास से चले गए. तो हमारे पास ओवरऑल मेंबर्स बचे 299 मेंबर्स 389 में से. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो फर्स्ट फॉर्म हुई थी 6 दिसंबर 1946 में. 6 दिसंबर 1946 में पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो फॉर्म हुई. ठीक, लेकिन उसकी पहली मीटिंग कब हुई? उसके 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946. 6 दिसंबर को फॉर्म हुई, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई. ओके, इसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट चेयरमैन कौन थे? परमानेंट चेयरमैन वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. बट हु वॉज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ओके, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? H.C. Mukherjee and V. Krishnamachari was the vice chairman of Constitution Assembly, and B.N. Rao was a constitutional advisor of Constitution Assembly. Constitution Assembly का कैसे बनेगा, उसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे, एडवाइस जो करते थे वो कौन करते थे? B.N. Rao. तो B.N. Rao हैज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट विच इज़ नोन एज एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो फॉर्म हो गया. उसके बाद वी नीड अ ड्राफ्टिंग कमिटी. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विच इज़ डॉक्टर B.R. अंबेडकर वॉज एन ड्राफ्टिंग चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एंड कॉन्स्टिट्यूशन को इतना वाइड रेंज देने में सबसे बड़ा हाथ था B.R. अंबेडकर था, डॉक्टर B.R. अंबेडकर.
ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो फॉर्म कब हुई थी? 29 अगस्त 1946 को हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हो गई थी, विच इज़ हैविंग अ 7 मेंबर्स इन इट। ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स कितने थे? 7, और वो फॉर्म हुई थी 29 अगस्त 1947 को। ठीक। अब ड्राफ्टिंग कमेटी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में ओवरऑल ईयर लगे थे 2 years 11 months and 17 days. In some book it was written 16 days, but it was 17 days. Okay, so overall days कितने लगे थे? 2 years 11 months and 17 days. Okay, फॉर ड्राफ्ट दी होल कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कब किया था? हमने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। हमने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। ओके, और ये इफ़ेक्ट में कब आया था? हमारे रिपब्लिक डे के दिन, विच इज़ 26 Jan 1950। ओके, दिस इज़ द डे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था इफ़ेक्ट में आ गया था। अब हमने बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमारी बॉडीज़ कितनी है, ये सारी तो पढ़ ली कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे फॉर्म हुआ, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे फॉर्म हुई और कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ये हमने पढ़ लिया। बट व्हाट वी नीड, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को हम आज थोड़ा ब्रीफली देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, एंड उसको समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट है हमारा प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग किससे होता है? प्रीएम्बल से। ठीक है, प्रीएम्बल के बाद प्रीएम्बल, व्हाट इज़ प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल के बाद हमारे पास क्या आता है? प्रीएम्बल के बाद हमारे पास आते हैं पार्ट्स। पार्ट्स में क्या डिफाइंड है? पार्ट्स में बहुत सारे आर्टिकल है विच इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक है, इन स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे जिनको हमने 22 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था। बट नाउ वी हैव अ 448 आर्टिकल्स जो 25 पार्ट्स में डिवाइड हैं, तो दिस पार्ट इज़ नोन एज पार्ट्स। ओके, आफ्टर दैट वी हैव शेड्यूल। शेड्यूल कितने हमारे पास? हमारे पास स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल्स थे, अब हमारे पास 12 शेड्यूल है। और शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स आर बेसिकली एडिशनल जो हमारे पास डिटेल्स होती हैं अबाउट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अबाउट जितनी भी एडिशनल डिटेल्स होती हैं दैट्स आर नोन एज शेड्यूल। ओके, आफ्टर दैट वी हैव अमेंडमेंट्स। हमने बहुत सारी अमेंडमेंट की, बहुत सारे आर्टिकल्स को हमने एबॉलिश किया है और बहुत सारे आर्टिकल्स अमेंड हुए हैं। प्रीएम्बल खुद में अमेंड हुआ है जिसमें नए नए वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो फॉर दैट वी हैव 105 अमेंडमेंट्स टिल नाउ वी हैव डन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, so this is all about constitution, a brief introduction about constitution I have given in this video. So thank you so much. I think this video is helpful for you all for preparing about for CLAT PG or UG or for studying in 10th studying in 12th about constitution. So basic knowledge of constitution I have given in this video. After that I will start with the preamble and then with some landmark cases about preamble. After that, with one part, we will deal with the articles in it, then schedule and amendment. हम line wise सारे चीज़ों पे जाएंगे and we will complete this whole constitution series in 1 month and basically in 4 weeks. Okay, so thank you so much. I hope you like my video. Thank you.